Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I'm your chemistry teacher Mohammad Naeem. बच्चे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर हमने शुरू किया। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। इसके अलावा कोई और एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं होता। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इस चैप्टर के अंदर ना हमने वैसे इसका इंट्रोडक्शन अच्छा खासा देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। अगर आपने नहीं सुना तो वो लाजमी सुन ले यहाँ से। इसके इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ज्यादा इसकी मतलब वो देखी थी, एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक की टाइप्स हमने पढ़ी थी। बेंजीनॉइड है, नॉन बेंजीनॉइड है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हमारे पास कंपाउंड हो गए। हमने सारे डिटेल से डिस्कस किए थे। बेसिकली ये जो चैप्टर हमारे पास है ना हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हाइड्रोकार्बन की 4 क्लासेस के ऊपर, और सबसे पहली जो क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी अल्केन। ठीक है, अल्केन के साथ थोड़ा बहुत टच मिलेगा हमारे पास। साइक्लो अल्केन को भी सेम अल्कीन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशन, इनका नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें। और आखिरी जो हमारा जो डिस्कशन का पार्ट होगा दैट विल बी बेंजीन। बेंजीन हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीनॉइड्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं 4 पोर्शन में से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन में से जो पहला पोर्शन है वो हमारा आज आ रहा है दैट इज अल्केन। पहला पोर्शन हमारा आ रहा है दैट इज अल्केन। अब अल्केन क्या होते हैं, हम लोग इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, अल्केन्स क्या होते हैं बेसिकली। तो अल्केन्स के बारे में हम लोग एक जुमला लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं। वैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड वो होते हैं वेयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन रिएक्शन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एडिशन के चांसेस नहीं होते, एडिशन रिएक्शन के चांसेस नहीं होते, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। अब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ये वाले। नो चांस ऑफ एडिशन, सैचुरेटेड, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं where all carbon carbon bonds are single। यहां पे जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात कर लेना, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है मीथेन। मीथेन क्या होता है हमारे पास फार्मूला, CH4। क्या मतलब, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस किस्म का स्ट्रक्चर आता है इनका। ठीक है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे तो सारे कार्बन हाइड्रोजन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना इसकी एग्जांपल, तो इथेन हमारे पास आता है जिसमें 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, और वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। प्रोपेन की जब हम लोग बात करते हैं तो 3 कार्बन है यहाँ पे, और सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं वो सिंगल हैं। अब हमने ये कहा था कि जहां पे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, हमने ये पढ़ा कि जहां पे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वहां पे एडिशन के चांसेस नहीं होते। वहां पे कहां पे ऐड करेंगे, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, यहाँ पे भी कार्बन के इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो कहां पे ऐड करेंगे हम लोग, तो जहां जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं।
जहां जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं वहां पे एडिशन नहीं हो सकती है। ऐसे कंपाउंड जहां पे एडिशन के चांसेस नहीं होते दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। अब जितने भी एग्जांपल लिए मैंने, तीनों एग्जांपल, इन तीनों के अंदर क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। दैट्स व्हाई सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब इनका हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। इनका आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, क्या जनरल फार्मूला हम लोग इनका लेते हैं, तो बच्चे हमारे पास एक फार्मूला है CnH2n+2। क्या मतलब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन कितने, जितने कार्बन है डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। मिसाल के तौर पे वन को डबल करें 2 और 2 बढ़ा दे तो 4, इसका मतलब C1 है तो H4 हो जाएंगे। C2 अगर लें तो H कितने होंगे, 2 को डबल करें और 2 बढ़ा दें, 2 को डबल करें तो 4 और 2 बढ़ा दें तो 6। इसी तरीके से C3 है, C3 को डबल करें तो 6 और 2 बढ़ा दे तो 8। इसी तरह C4 है तो डबल करें 8 और 2 बढ़ा दे तो 10। इसी तरीके से C5H12, इसी तरीके C10 हो तो 10 को डबल करें तो 20 और 2 बढ़ा दे तो 22। अगर C40 हो तो H कितने होंगे, 40 को डबल करें 80 और 2 बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। अगर C100 है तो H कितने हो जाएंगे, 100 को डबल करें 200 और 2 बढ़ा दें तो 202 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास इनका जनरल फार्मूला आता है। आपके पास वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जहां पे, ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जहां पे आप लोगों के पास क्या होगा बच्चे, कार्बन जितने हैं अगर डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स आप लोगों के पास क्या होंगे, अल्कीन्स। अब इनको एक और नाम दिया जाता है, अदर नेम। इनका सेकंड नेम हमारे पास क्या होता है, अल्कीन्स का। अल्केन का सेकंड नेम क्या होता है हमारे पास, तो हम लोग ये कहते हैं कि अल्केन्स को एक नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन को एक दूसरा नाम दिया जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स बेसिकली पैराफिन का क्या मतलब होता है, लफ्ज के ऊपर अगर फोकस करें बच्चे, जो पैरा वर्ड है ना, पैरा इसका मतलब होता है लिटिल। पैरा का मतलब होता है लिटिल, और जो फिन वर्ड है, फिन, ये अफिनिटी से निकला। ये अफिनिटी कहते हैं लव, लेकिन यहाँ पे तो केमिस्ट्री में तो कोई लव योग नहीं होती है, यहाँ पे लव लैंग्वेज तो होती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम अफिनिटी को दूसरा एक नाम देते हैं रिएक्टिविटी। क्या मतलब, लिटिल रिएक्टिविटी क्या मतलब हुआ, इनका दूसरा नाम ये होता है पैराफिन्स। इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन के बारे में एक नई बात हमारे पास आ गई कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। इनको एक और कहा जाता है दे आर इनर्ट इन नेचर। इनके बारे में जुमला लिखा जाता है इनर्ट इन नेचर। क्या मतलब, दे आर नॉन रिएक्टिव। नॉर्मल कंडीशन में नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन शो करते हैं ओनली इन हार्श कंडीशन। शो रिएक्शन इन हार्श कंडीशन। अब हार्श कंडीशन क्या होती है, हार्श कंडीशन हम लोग अगर बात करें, हार्श कंडीशंस क्या होंगे इनके लिए, तो हार्श कंडीशन में सबसे पहली चीज, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग किस्म का कैटलिस्ट ले आए तब जाके रिएक्शन शो करेंगे। कोई स्ट्रांग किस्म का कैटलिस्ट ले आए, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो फिर हम लोग इनके लिए यूवी लाइट ले आए तब ये रिएक्शन करेंगे। अगर यूवी लाइट नहीं है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले आए एंड प्रेशर ले आए। तो ये वो कंडीशंस है जहां पे ये रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन शो करने वाले नहीं है। लेट मी चेक द माइक, ओके इट्स वर्किंग। इसका मतलब ये है कि दूसरा जो इनका नाम दिया जाता है पैराफिन्स, ये लिटिल रिएक्टिव मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस नॉन रिएक्टिविटी, रीजन क्या है,
सबसे पहली चीज रीजन क्या है? तो बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सबसे पहली चीज यहां पे जो बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से? कार्बन का हाइड्रोजन और कार्बन का कार्बन, ये दोनों बॉन्ड होते हैं बोथ आर नॉन पोलर। अब आई थिंक यहां पे बात खत्म हो जाती है कि नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है। और हमने ये पढ़ा था कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। पोलैरिटी का रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक बात याद रखें। पोलैरिटी जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। ये दोनों टोटली नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसी वजह से हम कहते हैं रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरी चीज हमारे पास होती है बच्चे, हम लोग कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेटेड नेचर। सैचुरेटेड नेचर क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब सिंगल बॉन्ड जो होता है ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है सिग्मा बॉन्ड? इस वजह से बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन और कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ, ये इन दो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, तो ये तो बातें हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर हो गई। अल्कीन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए जी। ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो कोई चांस ऑफ एडिशन नहीं होता। दैट्स व्हाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कहा। जनरल फार्मूला हमने बात की CnH2n+2, इनका मतलब जितने कार्बन है डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे इनके अंदर, ठीक है। सेकंड, इनको पैराफिन्स दिया जाता है। पैरा का मतलब होता है लिटिल, फिन का मतलब होता है अफिनिटी, मतलब लिटिल अफिनिटी, लिटिल एक्टिविटी, लिटिल लव फॉर बॉन्डिंग, बहुत कम बॉन्डिंग करते हैं, इतना ज्यादा बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों? मैंने रीजन बता दी कि हार्श कंडीशन पे जाके रिएक्शंस करते हैं। रीजन इसकी क्या थी कि बॉन्ड पहली बात है नॉन पोलर है, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, बात याद रखनी आप लोगों ने। दूसरी, सैचुरेटेड नेचर, सिंगल बॉन्ड है तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब एग्जांपल के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं ना, ये जो हमारे पास मीथेन है, मीथेन के अंदर पहली बात है कि इनके अंदर रिएक्शंस कोई अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से रिएक्शन शो करेंगे, तो याद रखें एडिशन तो होगी नहीं। जब एडिशन नहीं होगी, एफिनिटी मतलब नो चांस ऑफ एडिशन, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन होते हैं? इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे, किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे आप कोई भी XYZ कोई नया ग्रुप लेके आ जाएं, दिस इज कॉल्ड तबादले का रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्प्लेस किया, रिप्लेस किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब लेके आ गए, ऐसे रिएक्शन हमारे पास कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा इनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं कंबस्शन, क्योंकि हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसकी पहली निशानी ये है कि कार्बन होना चाहिए, दूसरी निशानी ये है कि उसको आग लगनी चाहिए, तो ये कंबस्शन शो करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो मेन चीज आ रही है दैट इज नोमेनक्लेचर। बच्चे वर्ड के ऊपर फोकस करें, वर्ड के ऊपर। नोमेनक्लेचर बायो के अंदर भी 9th के स्टूडेंट्स जो हैं वो बायो के अंदर एक टॉपिक पढ़ के आते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम वाला नाम देने का निजाम। तो यहां पे नोमेनक्लेचर, जो हम अगर इस वर्ड को तोड़ें तो नोमेन को मैं कहता हूं नेमिंग। अब क्लेचर जो लफ्ज है ना, ये कल्चर से मिलता जुलता, मैंने ये नहीं कहा डिराइव हुआ, मैंने ये नहीं कहा डिराइव हुआ, ये मैंने कहा मिलता जुलता लफ्ज है कल्चर से। कल्चर कहते हैं सकाफत को, तरीकाकार को। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नेमिंग का तरीकाकार, नाम देने का तरीकाकार, दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग जो सिस्टम होता है बेसिकली, ये हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है कंपाउंड का कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। इसको सिस्टमैटिक नेम भी नाम दिया जाता है, सिस्टमैटिक नेम भी नाम दिया जाता है।
मतलब एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जब आप कंपाउंड को नाम देंगे दैट विल बी कॉल्ड IUPAC नेम। वैसे जो नाम दिया जाता है कॉमन नेम कहलाता है। अब कॉमन नेम कैसे कैसे दिया जाता है बच्चे याद रखें, किसी डिस्कवरर की वजह से भी दिया जा सकता है, किसी डिस्कवरर की बेस पे, मतलब किसी बंदे ने अगर कोई कंपाउंड डिस्कवर किया, मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक बात याद एक कंपाउंड पढ़ते हैं RMGX, इसको नाम दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसको नाम दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिकॉज डिस्कवर करने वाला जो बंदा था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका मतलब है ये जो नाम दिया जाता है, जो डिस्कवरर की बेस पे नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। दूसरा हमारे पास क्या रीजन होती है बच्चे, ड्यू टू खास किस्म की प्रॉपर्टी, ड्यू टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग नाम दे दें। मिसाल के तौर पे हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक कंपाउंड को बेंजीन को कहा कि दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन या बेंजीन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। क्या मतलब होता है, एरोमा, यहाँ पे एक वर्ड है एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है स्मेल। क्या मतलब, ये खास किस्म की स्मेल देने वाले कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। खास किस्म की स्मेल देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं मुझे, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए किसी खास प्रॉपर्टी की वजह से, वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दैट्स व्हाई उस वजह से जो नाम दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। अब पिक्रिक एसिड किसी को कहा, अगर हमने किसी को एसिड कहा तो एसिड का मतलब होता है वो तो सोर इन टेस्ट होगा, सोर इन टेस्ट। इसका मतलब है कि उस किस्म के जो नाम दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड ड्यू टू प्रॉपर्टी, और वो कॉमन नेम्स कहलाते हैं। सेम एक हमारे पास होता है डिस्कवरर, एक होता है ड्यू टू खास किस्म की प्रॉपर्टी, और ड्यू टू किसी फंक्शन की वजह से भी हम लोग मतलब इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अल्केन्स की जब हम बात करेंगे, अल्केन्स की, तो अल्केन्स के कॉमन नेम के अंदर, कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन्स के अंदर आप लोगों ने तीन बातें याद रखनी है। अल्केन्स की जो कॉमन नेमिंग है, अल्केन्स की जो कॉमन नेमिंग है उसको आप लोगों ने तीन बातें उसमें याद रखनी है कि उसमें एन कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, उसमें आइसो कब लगाएंगे, और उसमें नियो कब लगाएंगे। ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बोर्ड साफ करके नेक्स्ट प्रोसीड कर सकूं इसको। अच्छा बच्चे, हमने कॉमन नेमिंग शुरू किया, हमने कहा एन कब लगेगा, आइसो और नियो। अच्छा, नेमिंग शुरू करने से पहले ना आप लोगों को टोटल एक चीज का नोट होना चाहिए कि उसके अंदर एक चीज आपने नोट करनी है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उसका नेम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है उसका नेम क्या होगा। एक बात याद रखें, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मीथ, मीथ। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ईथ। तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रोप। चार कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट, बट नहीं ये ब्यूट है। पांच कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज पेंट। छह कार्बन के लिए क्या, हेक्स। सेवन कार्बन के लिए हेप्ट। आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। अब ये तो बातें हमारे पास हमें समझ आ गई कि टोटल कंपाउंड में कार्बन काउंट करनी है। एक कार्बन को मीथ कहते हैं, दो को ईथ, तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसी तरीके से 11 जो होता है अन डेक होता है, 12 डू डेक होता है, ट्राई डेक, ठीक है, टेट्रा डेक। इसी तरीके से हमारे पास बढ़ते जाते हैं, और 20 को आइकोसेन कहा जाता है।
आइकोसिन। जब हम लोग फर्स्ट ईयर की बायो पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमें बैक्टीरियोफेज का एक हेड दिखाया जाता है, और उसमें लिखा होता है जी इसकी 20 साइड्स होती हैं। तो वहां पे उसका नाम थे आइकोसाहेड्रल, मतलब आइकोसिन। आइकोसा मतलब हमारे पास होता है 20 कार्बन को बोलते हैं। अच्छा, अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इन प्रीफिक्स के आखिर में एन लगा देना। एन शो करता है सिंगल बॉन्ड को, एन शो करता है सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अगर कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो आखिर में इन लगा देंगे। अब कार्बन कार्बन मतलब कम से कम 2 कार्बन तो मस्ट है, इसका मतलब इसका इन पॉसिबल नहीं है। 2 का हो सकता है, ईथ इन डबल बॉन्ड है तो इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन, और इस तरीके से आपके पास बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आपने इन्हीं कार्बन के नेम के साथ वाइन लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। इसका मतलब कार्बन का नाम याद होना चाहिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लगाना है। अब यहां पे फॉर अल्केन, फॉर अल्केन, अल्केन में ऐसा हो सकता है, 3 केसेस हैं टोटल, आपने 3 केसेस याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी तो लग रहा है कि 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बन जाएगा, तीनों लग रहे हैं कि हेक्सेन है, तीनों फिलहाल ये लग रहे हैं कि ये हेक्सेन है। अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो जाहिर है आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड में आता है, तो यहाँ पे एक है ना ऑलरेडी। ये सारा स्केलेटल फार्मूला मैंने ड्रा के याद रखी, ये स्केलेटल फार्मूला है, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। अगर आप सारे हाइड्रोजन भी लिखेंगे ना, यहाँ पे 3 काम है, यहाँ पे देखें 2 बॉन्ड है तो 2 काम है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 चार पूरे करने हैं। यहाँ पे 2 काम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो ये डिस्प्लेड फार्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूले की टाइप है हमारे पास। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये हमारे पास है तो हेक्सेन, हेक्सेन है, कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर मैं उसका एक कार्बन कम करके उसी एक कार्बन को या तो इधर से दूसरे कार्बन पे या इधर से दूसरे कार्बन पे ऊपर नीचे कहीं भी मैं ब्रांच बना दूंगा, ऊपर नीचे कहीं भी मैं ब्रांच बना दूंगा। अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 है तो हेक्सेन, लेकिन उससे तो डिफरेंट हो गया हमारे पास। क्यों, उसमें ब्रांच नहीं थी, यहां पे ब्रांच बन गई है। यहां पे क्या बन गई है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं, ये मेरे पास अब दूसरा कार्बन, ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी तो हो सकता है, ये भी ब्रांच बन गया। अगर मैं क्या करता हूं, 2 कार्बन निकाल लूं और दोनों को किसी इस तरफ सेकंड कार्बन पे या वहां से सेकंड कार्बन पे उसी कार्बन पे ब्रांचेस बना दूं, अभी भी तो 6 कार्बन है, तो अभी भी इसका नाम क्या होगा, अभी भी इसका नाम वही रहेगा, हेक्सेन। लेकिन एक बात याद रखें, अगर हमारे पास नो ब्रांच, देन यूज द लेटर एन बिफोर पेरेंट नेम। पेरेंट नेम से पहले एन लगा दें, मतलब एन हेक्सेन। इसका मतलब यह है कि 6 कार्बन तो हैं, हेक्सेन 6 कार्बन है, डबल सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन 6 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एन का मतलब कोई ब्रांच भी नहीं है, एन का मतलब कोई ब्रांच भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इफ CH3 लगा हो ऑन सेकंड कार्बन फ्रॉम एनी साइड, एनी कॉर्नर, इधर से सेकंड कार्बन है, उधर से कार्बन, एक मिथाइल लगा हुआ है, तो फिर क्या को यूज करेंगे, यूज द वर्ड आइसो, ये वाला वर्ड यूज करेंगे, आइसो। तो क्या बन जाएगा, आइसोहेक्सेन। एन का मतलब कोई ब्रांच नहीं है, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है। इफ
two methyl groups, if two methyl groups are bonded to second carbon of any corner, use नियो। ये वर्ड यूज करना है। इसका मतलब यहां पे सेकंड पे दो हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे, नियो, और ये हमारे पास इसका कॉमन नेम बन जाता है। तो देखिए एन कब लगेगा, जब कोई ब्रांच नहीं होगी, कोई ब्रांच नहीं होगी। आइसो कब लगेगा, जब सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हो मिथाइल, इसके अलावा ब्रांच नहीं होनी चाहिए। जाहिर है, तभी तो हम कहते हैं कि ये वाला सिस्टम जो होता है वो लिमिटेड होता है, जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है। ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। ये कॉमन नेम में, अल्केन के कॉमन नेम में आपने तीन बातें याद रखनी है। एन कब लगेगा, आइसो और नियो कब लगेगा। मैं मिसाल दूं आप लोगों को, मेरे पास ये एक कंपाउंड है, एक 2 3 4 5 6 7 8, कोई ब्रांच भी नहीं है, तो मैं 8 कार्बन को लिखूंगा क्या चीज, ये बन जाएगा ऑक्टेन। लेकिन कोई ब्रांच नहीं है तो बोलूंगा एन ऑक्टेन, हमारे पास ये बन जाएगा कॉमन नेम इसका। ये कॉमन नेम में होता है, ये एन आइसो वो कॉमन नेम में होते हैं। अगर इस साइड से मैं एक मिथाइल लगा देता हूं तो अब देखिए 8 ये और एक ये 9, अब ये नोनेन तो बन जाएगा, 9 कार्बन है, लेकिन सेकंड पे ब्रांच है तो क्या होना चाहिए, आइसो। क्या होना चाहिए, आइसो। अगर मैं सेकंड पे एक और मिथाइल लगा देता हूं तो अब देखिए 8 ये 9 और ये 10, ये डिकेन बन गया, डिकेन बन गया, लेकिन कौन सा, नियोडिकेन, नियोडिकेन बन गया। तो कॉमन नेम हमारे पास खत्म हुआ, कॉमन नेम में और कोई चीज नहीं है। अगर इसके अलावा ब्रांच कहीं और लग जाती है, मतलब सेकंड को छोड़ के, इधर सेकंड को छोड़ के कहीं और ब्रांच लग जाती है, वहां पे ये वाला सिस्टम नहीं लगता, फिर वहां पे हम लोग आयोटेक नेम को यूज करते हैं। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जहां पे मसला हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को कॉमन नेमिंग समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट लाजमी करना है, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी लाजमी करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।